मेरे पास एक सैमसंग का S23 अल्ट्रा फ़ोन आया था और ये डेड फ़ोन था, ऑन नहीं हो रहा था। आप देख सकते हैं सीपीयू और रैम रिवॉल्व किया तो ये सेट ऑन हो गया, लो बूटिंग का फ़ोन था। लेकिन इसके बाद इसमें एक प्रॉब्लम आई और वो प्रॉब्लम थी टच की। तो कई बार आप लोग सीपीयू रिवॉल्व करते हो और उसके बाद से कई बार कैमरा काम नहीं करता है या टच काम नहीं करता है, तो आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आता है कि हो सकता है सीपीयू सही से इंस्टॉल ना हुआ हो और आप लोग फिर से सीपीयू को रिवॉल्व करने चले जाते हो। लेकिन अभी रुक जाओ, अगर आज के बाद ऐसा कभी फॉल्ट आए तो आप फिर से सीपीयू को रिवॉल्व मत करो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो आज मैंने फेस की है। क्या होता है कि जब भी ये लेयर वाला मदरबोर्ड है, आप देख सकते हैं S23 लेयर वाला मदरबोर्ड है। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जितने भी फ़ोन होते हैं उसमें जहाँ पे कनेक्टर्स होते हैं उसके पास जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये कंपनी इसके एक वाइट कलर का जो ग्लू आता है उससे पैक कर देती है वाटर प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या हुआ था कि जब मैंने यहाँ पे सीपीयू निकाला था तो यहाँ पे जो कंपोनेंट लगे हैं, यहाँ पे ये आप देख रहे हो कुछ रजिस्टर कुछ कैपेसिटर्स जो लगे हैं। मैं आपको और थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो कंपोनेंट लगे हुए हैं यहाँ पे बेसिकली 1.8 और 3.0 की वोल्टेजेस आती हैं और इसमें ऊपर की साइड में एसपीआई प्रोटोकॉल का टच सेक्शन है, मीसोमोसी लाइन्स हैं। तो यहाँ पे ये जो रजिस्टर आपको दिख रही है और एक कॉइल लगी है, ये क्या हुआ था कि अपनी जगह से डिस्कनेक्ट हो गई थी और वहाँ पे वाइट ग्लू है जिसके कारण वो चिपकी हुई दिख रही थी। और जब मैं जीआर लेने जा रहा था तो जीआर लेने पे जीआर आ रही थी लेकिन कभी कभी जीआर ड्रॉप होने जा रही थी। तो उससे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का दिक्कत है। तो अगर कभी कैमरा काम ना करे तो एक बार कैमरा कनेक्टर पे ज़रूर जीआर लो। देखो एक बेसिक मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज़ करो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक कनेक्टर है। मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे देखिए कनेक्टर लगा हुआ है। किसी भी चीज़ का कनेक्टर हो सकता है। अब इस कनेक्टर के पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं, आप देख सकते हो। तो ये जो कंपोनेंट लगे हैं इसके ऊपर एक वाइट कलर का देखिए यहाँ पे पेस्ट लगा हुआ है जिससे कंपोनेंट टाइट है। अब हीट लगेगा तो हो सकता है कंपोनेंट हीट लगने से डिस्कनेक्ट हो जाए और ग्लू के कारण वो चिपके रहे दिखेंगे आपको और वो सर्किट हो सकता है काम करना बंद कर दे। मेनली अपन को फोकस करना है रजिस्टर्स पे। तो जब मैंने ये जो टच वाले जो सेक्शन के जो मेरे कंपोनेंट्स थे, तो जब मैंने यहाँ पे इन कंपोनेंट्स को रिसोल्ड किया तो मेरी टच फिर से वर्क करने लगी। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। कभी भी किसी फ़ोन का सीपीयू बनाओ, ज़्यादातर सैमसंग में फोकस करना, और उसके बाद कोई सेक्शन काम ना करे तो ज़रूर उस सेक्शन में जाकर उसके जीआरस वैल्यू लो। और सीपीयू के पास भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट दिखते हैं। देखिए जब भी आप सीपीयू रिवॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे हम जब सीपीयू रिवॉल्व करते हैं तो सीपीयू के अगल बगल में देखो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो ज़्यादातर फोकस अपन को रजिस्टर्स पे करनी है। देखिए यहाँ पे नीचे में भी काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं। तो ये रजिस्टर्स के ऊपर अगर ग्लू लगा हो और सीपीयू कटिंग करते समय ये रजिस्टर बाहर आ जाए तो हमें पता नहीं चलता है और सर्किट काम नहीं करता है। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखना। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। थैंक यू।